नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 338 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह दौरान मुख्यमंत्री ने 233 करोड़ रुपए की लागत से और 923 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और 135 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला पार्षदों, 142 पंचायत समितियों और 5388 ग्राम पंचायतों को स्टैंप ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18.28 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। साथ ही 411 जिला परिषद सदस्यों और 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1.45 करोड़ रुपए की मानदेय राशि भी जारी की है। यानी कि लगातार हरियाणा में विकास के नए आयाम जो है वो जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा भी एक एक परियोजना का यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो विकास की लहर जो है हरियाणा में देखने को मिल रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और विजेंद्र कोकर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले रामराजेश शर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए लगातार अब विकास की लहर जो है हरियाणा में देखने को मिल रही है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर विपक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो कहती है कि यहाँ पर बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी जी, और तीसरी बार हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और जन जन के चेते युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, किसान के बेटे, छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलने वाले, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारा हरियाणा सुपरफास्ट हरियाणा, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। चाहे जुलाना हो, चाहे पलवल हो, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। और जिस तरह से बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, चाहे रोड बने हों, चाहे यूनिवर्सिटीज बने हों, चाहे मेडिकल कॉलेज बने हों, चाहे स्कूल बने हों, चाहे अन्य विकास कार्य हो, मेट्रो का विस्तारीकरण किया जा रहा है जी। हर क्षेत्र में हमारा हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाके, हर विधानसभा क्षेत्र में जाके सौगात देकर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये अपना आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। और छोटी सरकार में जो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, छोटी सरकार, इसमें कांग्रेस का गुंडा भी नहीं फूटा। जिस तरह से लोगों ने देवतुल्य जनता जनार्दन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर पे हाथ रखा, ये एक पैमाना होता है सरकार का, क्योंकि कोई भी सरकार है, कोई भी मुख्यमंत्री है, उसका पैमाना देवतुल्य जनता जनार्दन होती है। और जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है, छोटी सरकार में भी हर जगह हमारी सरकार बनी है। और विपक्ष के एमएलए भी जब तारीफ करने लग जाएं, इनका कांग्रेस का एमएलए है गोकुल सेतिया, उसने कहा मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, ना तो इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में आया और ना आवे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी के बारे में उन्होंने कहा है कि इनकी और एमएलए है, वो वहां से वो शैली चौधरी जी, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी है। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आए और महाराजा अग्रसेन जी के नाम से वो हमारा जो एयरपोर्ट हिसार में बन गया है, पहली फ्लाइट रवाना हुई और वो भी अयोध्या धाम के लिए उनको उन्होंने हरी झंडी दिखा के रवाना किया तीर्थयात्रियों को। और जिस तरह से पावर प्लांट की आधारशिला रखी, मैं समझता हूं
हर क्षेत्र में हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है। किसानों की बात ले लो आप, चाहे किसानों की फसल का बढ़िया मूल्य मिल रहा है, सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। 24 से 48 घंटे में उनकी फसलों का भाव, उनकी फसलों की कीमत है, उनकी फसलों का पैसा है, उनके खाते में जा रहा है। और 10 रुपए में भरपूर खाना किसान और मजदूर भाइयों को मिल रहा है, क्योंकि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारे और भारत रत्न से सम्मानित, उनके नाम से ये कैंटीन खोली गई है। और मैं समझता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भाई किसान भाइयों को कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने इस संबंध में पहले ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और सभी एमएलए की, मंत्रियों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी थी, क्योंकि वो खुद किसान के बेटे हैं। किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। चाहे मातृ शक्ति की बात ले लो आप, हमारी महिला बहनों की बात ले लो, महिला शक्ति, हमारी बहनों के लिए जो हमारी सरकार ने किया, 33% आरक्षण दिया। और जो मुस्लिम हमारी बहनें थी, उनको 3 तलाक बड़ा कष्टदायी था उनके लिए, वो खत्म किया। और महामहिम राष्ट्रपति हमारी आदरणीय, हमारी बहन आदिवासी समाज से हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी बहन मातृशक्ति से हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी बहन रेखा गुप्ता, जो जुलाना के पास में नंदगढ़ गांव में जन्मी है, वो मातृशक्ति से हैं। तो जिस तरह से सम्मान युवाओं का आप ले लो, 10 आईएमटी और खोली जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, और 10 आईएमटी में एक जुलाना भी है। तो मैं समझता हूं इससे युवाओं का रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा। और हमारा जो फोकस है सरकार का, मातृशक्ति, युवा शक्ति और किसानों के ऊपर है, इन पे ज्यादा फोकस है सरकार का। विजेंद्र जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से हरियाणा में ताबड़तोड़ एक से एक ऐसे विकास हो रहे हैं और तमाम जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, आप कांग्रेस जो है इस विकास की गति को किस तरीके से देख रही है? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और ज्योति जी, आप कल का ही मामला देख लीजिए। मैं विकास की बताता हूँ। करनाल के अंदर एक ट्रक ने एक कम से कम 45 साल की उम्र थी व्यक्ति को कुचल दिया। वहां पर एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस नहीं आई, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में उस एम्बुलेंस को पकड़ा तो उसमें गेहूं की बोरियां मिली। ये हरियाणा में बीजेपी सरकार का विकास की बात बता रहा हूँ, ये विकास हो रहा है जी ज्योति जी। और बात विकास की बता दूं मैं, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले में जो इन्होंने बीजेपी वालों ने केस दर्ज करवाया था, वो बिल्कुल ईडी ने भी, सीबीआई ने भी, सभी ने वो केस क्लियर कर दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। जो ये सत्ता में आए थे ना, ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं जो ये सरकार के, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सिर्फ षड्यंत्र रखते हैं और इनका कोई मकसद नहीं होता। अब जिन्होंने केस दर्ज किया था, मेरी मांग ये है कि हाई कोर्ट द्वारा उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको जेल होनी चाहिए। जो ये हाई कोर्ट को भी इग्नोर किया, उन्होंने एक इग्नोर करने का काम किया और हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता को भी बहकाने का काम बीजेपी पार्टी के नेताओं ने किया। इनके पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी के आप सर्च एक्ट पे जाओगे तो वो लिखते हैं कि मैंने नहीं पता था कि ऐसा इतना नीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होगा। मैं नहीं कह रहा, इनके पार्टी के पूर्व सांसद कह रहे हैं। और बात हरियाणा प्रदेश में विकास की है, मैं बता दूं विकास की बता देता हूँ आप। में हरियाणा प्रदेश में विकास हुआ है सिर्फ और सिर्फ या तो कास्टों में हुआ है या हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का या कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। अभी अभी मानेसर के अंदर इनकी मेयर ने अपने ही पति को नियुक्त कर लिया, अपना प्रतिनिधि किस प्रकार से कर लिया। अब उनको आज का पेपर बता दूं, न्यूज में उनको हटाना पड़ा। इस तरह ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करना जानते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता का ना गरीब का विकास हुआ,
50 820 रुपए से 870 रुपए का सिलेंडर हरियाणा प्रदेश की जनता पे ठोंक दिया इन्होंने। 50 रुपए और बढ़ा दिए महंगाई के। इन्होंने 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था, इन्होंने 2100 रुपए 60 साल की महिला 18 से 60 साल की महिला को देने। उनको कोई भी राहत नहीं मिली। हरियाणा की जनता के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, युवाओं को बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1। तो मेरे भाई किस आधार पर कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश विकास की पटड़ी पर है? हमारे को तो दिखा नहीं, इनको जरूर दिखेगा, क्योंकि इनका बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं का विकास जरूर हुआ। जांच करवा लो 2011 से पहले, 2014 से पहले इनके नेताओं की संपत्ति कितनी थी और आज कितनी है, पता चल जाएगा किसका विकास हुआ है। मैं नहीं कहता, आकर बताएंगे। ठीक है जी ज्योति जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जी मेरा तो यही है कि बीजेपी के सिर्फ नेता झूठ बोलना जानते हैं, झूठ में ही ये अग्रणी रहते हैं। और इन्होंने हाई कोर्ट का भी टाइम खराब किया है, क्योंकि जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने भाई ये कहा था कि घोटाला हुआ है, उसी पे ये सत्ता में आए थे, लेकिन वो कोई घोटाला नहीं मिला। ईडी ने बिल्कुल खारिज कर दिया है, उसमें कुछ नहीं पाया गया, मुंह की खानी पड़ी है। और एक और नया मुद्दा, जनसंख्या की जनगणना करना जाति का आधार पर, ये राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था। बीजेपी पार्टी ने विरोध किया था। मेरे भाई एक बात सुन लो, बीजेपी पार्टी ने विरोध किया था, लेकिन आज बीजेपी बैकफुट पर आ गई, करे हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब क्या हुआ? अब क्यों करवाएंगे? पहले क्यों विरोध कर रहे थे? तेरा क्या होगा? क्या हो गया? आपका क्या होगा? हाँ बोलिए मेरे भाई जी, बोलिए। तेरा क्या होगा कालिया मेरे भाई, आपका क्या होगा? जातीय जनगणना तो कल आदेश कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो विरोध क्यों कर रहे थे? फिर विरोध क्यों कर रहे थे? ये बताइए मेरे को। विरोध कौन कर रहा था? कोई हर चीज समय तो पार्टी ने किया है। आप कमाल कर रहे हो बड़े। जितेंद्र जी, मुद्दे पे रहते, हमारा मुद्दा है विकास, हम उसी पे ही रहते हैं। आपकी पार्टी और आपके नेता सारे पलटू मार है। फिर अगर आप कह रहे हमने विरोध ही नहीं किया, ऐसा मेरे भाई हर चीज का समय होता है, समय पर सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं होता सारा काम ये कि एक ही टाइम हो जाए। और आप 11 साल हो गए हरियाणा ने, 4 साल और ऐसे ही बीत जाएंगे। पता नहीं वो समय कब आएगा, पता नहीं वो 56 इंच का सीना कब हमने नजर आएगा। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, देखिए साफ तौर पे विजेंद्र जी यही आरोप लगा रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं मिला, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाया जाता है या फिर ईडी की जांच की करवाई जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोई विकास नहीं हो रहा है हरियाणा में। देखो, जहां तक घोटालों की बात है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की, घोटालों की तो गंगोत्री है। इनका मेरे भाई मुंह की खानी पड़ी है आपने। कैसे घोटालों की है? आरोप लगा सकता था। सुन तो ले मेरे भाई, साबित क्यों नहीं करते? फिर पहले सुन तो ले, सारी चीज हो जाएंगी, साबित भी होगा। साबित करके दिखाओ। पहले सुन तो ले। अरे विजेंद्र सुन तो ले। विजेंद्र जी एक एक करके पहले उनको आप बोल लीजिए, फिर मैं इसका जवाब ले लूंगी। बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की और घोटालों की तो गंगोत्री है। इनके एमएलए कैंडिडेट हैं, इनके बहुत बड़े एमएलए कैंडिडेट थे, पूर्व एमएलए भी हैं। शमशेर गोगी से एक पत्रकार ने पूछा कि गोगी साहब, आपके टाइम में घोटाले बहुत हुए हैं, घपले बहुत हुए हैं। उन्होंने कहा, अरे बिना घोटालों के सरकार चलती है क्या? और फिर एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि गोगी जी, भगवान ना करे दिल्ली के भागे छीका टूट जाए, आपकी सरकार का सूत बैठ जाए, तो क्या करोगे आप? बोला भाई पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर अपने सगे संबंधियों का घर भरेंगे, फिर अपने बाद में अपने मित्र प्यारों का घर भरेंगे, फिर अपने बाद में जनता ने देखेंगे। तो ये तो इनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। और रही बात, इनका एमएलए नीरज शर्मा एमएलए था, एमएलए कैंडिडेट था, उसने नौकरियों के बारे में कहा कि भाई मेरिट का तो मुझे पता ना है भाई, 50 वोट पाओ और एक नौकरी ले जाओ। ये इन पहले भर्ती दफ्तर खोल दिए थे। और रही बात मानेसर जमीन घोटाला, यूरिया घोटाला, हजारों घोटाले, एक एक का नाम ले तो पूरा जमीन के घोटालों में निकल जाएगा। एक दिन आप घोटालों के ऊपर डिबेट करा देना, मैं एक एक बात का जवाब दे दूंगा। दूसरा रही बात, इन्होंने रोजगारों की बात की, इन्होंने किसानों की बात की। अरे मेरे भाई,
आपके टाइम में सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। ये आपके टाइम में होता था। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे। चेक की फोटोकॉपी चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। और किसान की फसलों का पहले आपके टाइम में क्या भाव था, आज क्या भाव है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। आप किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। हमारे आपसे ज्यादा किसान की पीड़ा कौन समझता है, बताइए आप। सिलेंडर की भी बता दो, सिलेंडर क्या रेट, साहब क्या रेट, सिलेंडर का भी बता दें। दूसरा रही बात, आपके टाइम में सिलेंडर पा जा, आपके टाइम में ब्लैक में सिलेंडर बिकते थे, ब्लैक में। अरे क्या फायदा हो गया, मेरे भाई बात करते हो। ऐसा है, बात सुन तो ले। आपने गैस के कितनी बार कितना कीमत बढ़ाई। लोग चारपाई डाल के गैस एजेंसी के बाहर सोते थे और 200 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी, 200 किलोमीटर लंबी। अब एक फोन कर दे, आपके घर में सिलेंडर आ जाएगा, एक फोन कर दे। और जब उत्पादन सिलेंडर का वादा था 500 रुपए का, बहुत जल्दी आएगा। 2100 रुपए भी आएंगे हमारी बहनों के खाते में। 50 रुपए बढ़ा दिया आपका रेट, जल्दी आएगा 50 रुपए बढ़ा दिए। पहले सुनने की तो रख, सुनने का मादा तो रखे। वो आपके टाइम में जब कोई उत्पादन लागत बढ़ती है, लिहाजा उसकी कीमत भी बढ़ती है। और दूसरा, कहीं ट्रांसपोर्ट है, कहीं उत्पादन लागत है, लेबर है, उसमें ये बहुत लंबी बात है। 3250 रुपए बुजुर्गों की पेंशन थी, वो नहीं मिल रही। विजय जी बात कर लीजिए, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, पहले आप उनको सुन लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ, तो आप भी अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आप रोजगार की, ये गिर गया ना, इसलिए ये बात का उत्तर दे रहा है, ये बात को काट रहा है। ये गिर गया, मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं आया, मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं दे रहे आप अपना गुमराह कर रहे हो बस। अरे बात सुन तो ले। आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा का परिवार मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं मेरिट के आधार पर नौकरी दूंगा और बिना खर्ची बिना पर्ची के। उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां देनी शुरू करी, बिना खर्ची बिना पर्ची के। और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री उसका फॉलोअप कर रहे हैं। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली हुई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज कैलाशवान अफसर लग रहा है। ये अपना अपना गौरव की बात है, हमारी सरकार लगा रही है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ राजा का बेटा राजा बनता है, हमारे यहाँ किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, महामहिम राष्ट्रपति। ये भाजपा में संभव है। आपके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। वो शैलजा बहन जी ने कितना चिल्ला के कहा तो मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, आपने नहीं लड़ाया क्योंकि वो केंद्र में मंत्री रही है, उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री रहे हैं और वो आपकी पार्टी बहुत वरिष्ठ नेता है। उस टाइम में हरियाणा की जनता ने कहा दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हमारे भी एमपी राज्यसभा थे उस टाइम में दलित के बेटे, हमने उनका सम्मान किया, उन्होंने इच्छा जाहिर करी, कृष्ण पवार जी ने, हमने उनको चुनाव लड़ाया और आज वो कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार है। आप क्या सम्मान करोगे महिलाओं का, आप क्या सम्मान करोगे दलित भाइयों का, आप क्या सम्मान करोगे पिछड़ों का, दलितों का, शोषित समाज का, वंचित समाज का। आपने तो यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई है। और जिस तरह से हमारी सरकार ने ऐसी वर्ग में आरक्षण में वर्गीकरण किया, डीएससी समाज को उसका हिस्सा दिलाया, आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? और डीएससी समाज ने लाखों की संख्या में जींद में रैली करके इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट किया। ये छत्ती बिरादरी की सरकार है, ये किसानों की सरकार है। देखिए, उन्होंने आरोप लगाया कि जब आपकी सरकार थी तो भाई भतीजावाद चलता था, परिवारवाद चलता था और खर्ची पर्ची पे नौकरियां दी जाती थी, क्षेत्रवाद भी चलता था। ज्योति जी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो मैं अपने पॉइंट रखूंगा आप वो पॉइंट रामराज शर्मा जी से पूछने का काम करेंगे। ये बार बार वही मुद्दे से भटक जाते हैं। मेरी बात पर एक भी छोड़ा आपने रोजगार की बात मैंने जवाब दिया, आपने विकास कार्यों की बात के मैंने जवाब दिया। विकास कार्य रोहतक तक सीमित क्यों थे? रोहतक तक आ गए, मैंने बताया हमारा जींद जिला शुरू हो गया, आगे पाकिस्तान आ जाता है क्या? रोहतक तक तो रोड बना दिए,
आपने लाखन मादरे तक रोड बना दिया, आगे पौलीग्राम शुरू हो गया, वहाँ गड्ढे खोद दिए। रामराजी शर्मा जी, आपने वहाँ पे वहां तक रोड बना दिया, आगे झीम जिला शुरू हो गया, वहाँ गड्ढे कर दिए, गड्ढे खोद दिए, आगे पाकिस्तान था भाई। सारे विकास कार्य रोहतक तक सीमित कर दिया, रोहतक के बाद तो तुम लिखड़े को ना, इसलिए जनता ने आपको सबक सिखा दिया, जनता ने नकार दिया। ठीक है रामराजी शर्मा जी, उन्होंने देखो जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने पूरी तरीके आपको सुना, अब उनको भी आप सुन लीजिए। जब मैं बोल रहा था मिर्ची लग रही थी, अब आप रुक नहीं रहे। जब मैं बोलता हूँ तो आपका थ्योरी नहीं, अब आप क्यों बोलने जा रहे थे? ज्योति जी करेंगी, आप बताइए। अब आप रामराजी शर्मा जी, आप पहले उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, अब जवाब दे देना। जी बोलो। ज्योति जी, मैं जो पॉइंट रखूंगा ना, प्लीज एक बार उनसे जरूर बात पूछिए मेरे भाई से, कि आपकी पार्टी के नेताओं ने कॉमनवेल्थ गेम पे आरोप लगाए थे और वो बिल्कुल निराधार पाए गए, वो सारी जांच कर ली, उसमें आपने मुंह की कहानी कर पड़ी। फिर राहुल गांधी जी ने जनगणना की बात करी, जाति के आधार पर आपकी पार्टी ने विरोध किया, लेकिन अब आपकी पार्टी कह रही है कि हम करवाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, फिर इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि हम बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाएंगे। आज तक बुजुर्गों की पेंशन नहीं बढ़ी, 3 से 4 महीने हो गए हैं इनकी सरकार को बने हुए, अभी तक बुजुर्गों की पेंशन खा रही है, सम्मान बुजुर्गों का सम्मान खा चुके हैं ये, इन पर नहीं इन्होंने किया। फिर विधानसभा में इन्होंने कहा कि हम 18 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, वो नहीं दिए, उससे भी कह देंगे हम देंगे। फिर इन्होंने कहा सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, 50 रुपए और बढ़ा के सिलेंडर 870 रुपए का कर दिया, वो महंगाई की मार जनता पे कर दिया। फिर ये कह रहे हैं हमने रोजगार दिया, इन्होंने बेरोजगारी का हरियाणा नंबर 1 कर दिया, तो इन्हें रोजगार दिया होता तो फिर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों होता। फिर ये कह रहे हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो आंकड़े बता रहे हैं महिलाओं पर हर दूसरे तीसरे दिन बलात्कार, गैंगरेप, हत्या ये हो रही है। अगर इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया होता तो फिर आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। बुजुर्गों का लगा लो, युवाओं का लगा लो, आप किसी भी सतर पे लगा लो, हरियाणा प्रदेश का आप ये बार बार कहते हैं कि ये किया, फिर आंकड़े इनके विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? ज्योति जी एक बार पूछना मेरे भाई से। ठीक है रामराजी शर्मा जी, एक छोटा सा जवाब। देखो, जहां तक इन्होंने महिला शक्ति का, मातृ शक्ति का सम्मान की बात कही, ये क्या जाने मातृ शक्ति का सम्मान करें। इनके टाइम में सुशील शर्मा तंदूर हत्याकांड, एक हमारी बहन को तंदूर में भून दिया था, याद करिए मेरे भाई। और वीडियो दिखाओ क्या? वीडियो दिखाओ आपके बीजेपी का नेता, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, निर्वाणा गैस हाउस कांड, निर्वाणा गैस हाउस कांड याद कर, मृतपुर कांड याद करें, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, याद कर। क्या जाना आप महिला शक्ति का सम्मान करना, आपको समझना नहीं चाहिए महिला शक्ति के बारे में आप बोलते हो, आप मातृ शक्ति के बारे में बोलते हो। अरे आज महामहिम राष्ट्रपति हमारी महिला शक्ति, हमारी मातृ शक्ति से, आज केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी मातृ शक्ति से हमारी बहन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री देखिए समय की कमी है हमारे पास, विजेंद्र जी समय की कमी हमारे पास, एक छोटा सा कमेंट चाहिए आपके विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? आपके विरुद्ध आंकड़े बताइए, आपने विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, संसद की वीडियो, संसद की पूरी वीडियो वायरल हो रही है, 70 साल के पूरे संसद, आप सम्मान करोगे नहीं होगा, करते रहेंगे, जनता रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।